व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध बढ़ा रहे हैं और नए क्षेत्रों पर कब्जा करने को तैयार है। जब पूरी दुनिया मध्य पूर्व में युद्ध और डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के शिखर सम्मेलन की ओर देख रही है, व्लादिमीर पुतिन ने चुपचाप एक आदेश पे हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें उन्होंने मोल्दोवा के कब्जे वाले क्षेत्र प्रिदनेस्ट्रोविया के निवासियों को रूसी पासपोर्ट बांटने का आदेश दिया है। अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ एक नौकरशाही प्रक्रिया है, तो मैं अभी समझाऊंगा कि यह किसी और भी ज्यादा खतरनाक चीज की भूमिका क्यों हो सकती है। पहले रूस में एक कानून पास हुआ था जिससे व्लादिमीर पुतिन को विदेशों में रूसियों की रक्षा के लिए सेना भेजने की इजाजत मिलती है। खुफिया एजेंसियों ने चेताया है कि डोनबास के बाद पुतिन ओडेसा पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं, जो प्रिदनेस्ट्रोविये से सटा है। तो आइए जानते हैं प्रिदनेस्ट्रोविये क्या है, क्योंकि कई लोग बस इतना जानते हैं कि मोल्दोवा में कोई ग्रे जोन है। ध्यान रहे, मेरी वीडियो कई भाषाओं में अनुवादित होती हैं, इसलिए एपिसोड्स देखने वालों के लिए संदर्भ समझना जरूरी है। तो प्रिदनेस्ट्रोविये मोल्दोवा में द्नेस्टर नदी और यूक्रेन की सीमा के बीच की एक पतली पट्टी है। आधिकारिक रूप से यह मोल्दोवा का हिस्सा है, जो 1992 से रूस के समर्थन से एक अलग गैर मान्यता प्राप्त छद्म राज्य के रूप में अस्तित्व में है। वहां की आधिकारिक जनसंख्या लगभग 3,50,000 है, जिनमें अधिकांश रूसी भाषी है। वहां 1992 से रूसी सेना तैनात है, जिनकी आधिकारिक संख्या लगभग 1,500 है। और वहीं पे विशाल, सचमुच बहुत बड़े सोवियत गोला बारूद के भंडार भी है। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिससे प्रिदनेस्ट्रोविया के सभी वयस्क निवासियों के लिए रूसी नागरिकता पाना आसान हो गया है। यूक्रेन युद्ध में संभावित रूप से 10,000 सैनिक हो सकते हैं। क्रेमलिन का यह कदम नया नहीं है। ये उसके भू राजनीतिक शस्त्रागार में कोई नया उपकरण नहीं है, बल्कि ये तथाकथित पासपोर्ट बांटने की नीति की निरंतरता है, जिसे रूस ने वर्षों से पूर्व सोवियत क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल किया है। मॉस्को ने इसी तरीके 2008 में अब्खाजिया, दक्षिण ओसेतिया में जॉर्जिया पर सैन्य आक्रमण से पहले और डोनबास क्रीमिया में यूक्रेन पर आक्रमण से पहले भी अपनाए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे स्पष्ट रूप से दर्ज करें। अब्खाजिया और दक्षिण ओसेतिया 2008 का साल। रूस ने पहले स्थानीय निवासियों को पासपोर्ट जारी किए, फिर इन क्षेत्रों में अपने नागरिकों को खतरे की घोषणा की, फिर सेना भेजी और युद्ध शुरू कर दिया। 2014 से 2022 तक का समय, क्रीमिया और डोनबास, बिल्कुल वही तरीका अपनाया गया। रूसी पासपोर्ट, फिर नागरिकों को कथित खतरे की घोषणा। सेना। यहां पहले चरण में पासपोर्ट की बात है, आगे क्या होगा ये साफ है। इसके अलावा रूसी संघ की स्टेट ड्यूमा ने अगले कदम के लिए पहले ही एक विधायी तंत्र तैयार कर लिया है। इस साल 13 मई को रूसी संघ की स्टेट ड्यूमा ने व्लादिमीर पुतिन को रूसी नागरिकों की रक्षा के लिए अन्य देशों में सेना भेजने की अंतिम अनुमति दे दी। ये कानून है, ये कानून लागू है और आगे की सोच यही है। प्रिदनेस्ट्रोविये में रूसी नागरिक हैं क्योंकि तुमने उन्हें रूसी पासपोर्ट दिए हैं। इससे सैन्य हस्तक्षेप का कानूनी आधार मिल जाता है। सर्गेई शोइगु रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और अब सुरक्षा परिषद के सचिव हैं। उन्होंने जरूरी बातें कही हैं, आगे उनका उद्धरण है। प्रिदनेस्ट्रोविये में 2,20,000 से अधिक रूसी नागरिक रहते हैं, जिनकी सुरक्षा कीव और किशिनेव की गैर जिम्मेदार हरकतों से खतरे में है। किशिनेव भी खतरे में है। जरूरत पड़ने पर रूस उनकी रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम और साधन अपनाएगा। और सबसे अहम बात, शोइगु जोड़ते हैं कि प्रिदनेस्ट्रोविये को लेकर मोल्दोवा के नेतृत्व की बयानबाजी अब 2014 के बाद डोनबास को लेकर यूक्रेनी अधिकारियों के बयानों जैसी लगने लगी है। यह वाकया 2014 के बाद के डोनबास की याद दिलाने लगा है। यही वही शब्दावली है जैसी रूस ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले शब्द दर शब्द इस्तेमाल की थी। खतरे की संरचना बिल्कुल एक जैसी है और जो लोग 2021-2022 की घटनाओं पे नजर रख रहे थे, उन्हें डेजा वू जैसा महसूस होना चाहिए। यहां जरूरी है कि हम संयम रखें। रूस के लिए प्रिदनेस्ट्रोविया बड़ी समस्या है। करीब 1,500 रूसी सैनिक प्रिदनेस्ट्रोविया में तैनात हैं। उनमें से असल में सिर्फ करीब 100 ही रूसी हैं, बाकी सब स्थानीय प्रिदनेस्ट्रोविया के निवासी हैं जिन्हें रूसी पासपोर्ट दिए गए हैं।
उनके वहां अपने घर हैं, अपने परिवार हैं, और ये कोई युद्ध के लिए तैयार अभियानकारी सैन्य बल नहीं है। नहीं, ये रूसी पासपोर्ट वाले स्थानीय लोगों की एक छावनी टुकड़ी है। वे लड़ने को तैयार हैं या नहीं, ये सवाल अभी भी खुला है। एक और भी बुनियादी समस्या है। रूस और प्रिडनेस्ट्रोविया के बीच यूक्रेन है। रूस के पास अपनी तैनात टुकड़ी तक कोई जमीनी रास्ता नहीं है। 2022 के बाद यूक्रेन ने पूरी तरह से सीमा बंद कर दी है। जमीन के रास्ते अतिरिक्त सैन्य बल भेजना नामुमकिन है। इसका मतलब है कि अगर असली टकराव होता है तो रूस लगभग 1,500 पूरी तरह से अलग थलग पड़े सैनिकों के साथ फंस जाएगा, जिन्हें ना तो गोला बारूद मिलेगा और ना ही अतिरिक्त सैन्य बल पहुंच पाएगा। दूसरी ओर हाल ही में मोल्दोवा ने प्रिडनेस्ट्रोविया के पुनः एकीकरण का नया प्लान पेश किया है। ये 2003 के बाद पहली बार है। शोइगु का कहना है कि किशिन्योव अब वैसे ही बर्ताव कर रहा है जैसे 2014 के बाद कीव ने किया था। वे इसी ओर इशारा कर रहे हैं, इस बात की कि उस क्षेत्र को वापस लाना है और मोल्दोवा में फिर से शामिल करना है। किशिन्योव अब रूस को पहले की तरह बातचीत का साझेदार नहीं मानता। चाहे ये कितना भी अजीब क्यों ना लगे, लेकिन पहले किशिन्योव मास्को को प्रिडनेस्ट्रोविया के साथ क्या करना है इस पर बातचीत का साझेदार मानता था। हालांकि रूसियों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था। तो दस्तावेज यानी प्रिडनेस्ट्रोविया के पुनः एकीकरण की योजना में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, उद्धरण, गणराज्य मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय कानून का एकमात्र विषय है और प्रिडनेस्ट्रोविया क्षेत्र गणराज्य मोल्दोवा का अभिन्न हिस्सा है। मैं बताना चाहता हूं कि मोल्दोवा ने CIS छोड़कर 2035 तक सैन्य रणनीति अपनाई और रूस को मुख्य खतरा कहा। यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, लेकिन प्रिडनेस्ट्रोविया की समस्या बनी हुई है। तो यहां एक सवाल उठता है, फिर रूसी पासपोर्ट देने का क्या मतलब है अगर सैन्य विकल्प वास्तव में है ही नहीं? इसका जवाब है दबाव। दबाव मानसिक, कूटनीतिक, सूचनात्मक और सैन्य होता है। यानी मॉस्को किशिन्योव से कहता है, इस पुनः एकीकरण में जल्दी ना करें, इसकी जरूरत नहीं है। और मॉस्को पश्चिम से कहता है, हमारे पास इस क्षेत्र में भी दबाव बनाने के साधन हैं। वो अपनी जनता से कहता है कि हम हार नहीं मान रहे, विस्तार कर रहे हैं, हमारे लोग हर जगह है, हम युद्ध में नहीं फंसे और मोर्चा खोल सकते हैं। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि व्लादिमीर पुतिन की कीव और ओडेसा पर नियंत्रण की महत्वाकांक्षाएं अब भी बनी हुई हैं। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने सूत्रों के हवाले से एक दिन पहले क्रेमलिन की यूक्रेन के प्रति स्थिति उजागर की थी। पत्रकारों के मुताबिक रूसी सैन्य कमांड ने पुतिन को डोनबास पर कब्जा करने की संभावना के बारे में मना लिया है, लुहांस्क क्षेत्र। और इसके बाद व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर अपनी क्षेत्रीय दावों का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें ओडेसा भी शामिल है, ताकि इस जमीनी पट्टी को ट्रांसनिस्ट्रिया से जोड़ा जा सके। सच तो यह है कि यह किस रूप में होगा, ये क्षेत्रीय दावे राजनीतिक दबाव के रूप में होंगे या आक्रमण की कोशिशों के रूप में, यह अभी स्पष्ट नहीं है। यहां मैं विराम लगाता हूं। आपकी राय, आपके निष्कर्ष क्या हैं? इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के विवरण में दिए गए लिंक और भुगतान विवरण के जरिए कोई भी डोनेशन कर सकते हैं। आपके समर्थन के लिए आभारी रहूंगा। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।